विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर्स एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए इज द आईजी है, ऑप्शन बी आईजीजी, ऑप्शन सी आईजीई और ऑप्शन एम आईजीएम। तो करेक्ट आंसर इज द आईजीएम। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर देखते हैं इसका कि आईजीएम हैविंग पेनामेरिक स्ट्रक्चर बिकॉज it consists of 5 immunoglobulin units. IgM is consist of 5 immunoglobulin units. Okay. Next question. Immunoglobulins are option A is the glycoprotein, option B is the lipoprotein, option C is the amino acid and option D is the polysaccharide. तो करेक्ट आंसर इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है बताइए। Glycoproteins. Right answer is the A. Immunoglobulins is the glycoproteins. नीचे आंसर देखते जाओ, ऑप्शन इज A. नेक्स्ट, which is which is following sorry which is responsible for cell mediated immunity। सेल mediated immunity के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए इज द बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी इज द टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इज द प्लाज्मा सेल और ऑप्शन डी इज द बीटा सेल। द करेक्ट आंसर इज द बी टी लिम्फोसाइट। ओके, टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू टी सेल्स, बी सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। करेक्ट आंसर इज द बी सेल्स। आंसर भी देख रहे हो, बी सेल्स। ओके, बी सेल्स। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हमें से ध्यान रखना, HIV इन्फेक्शन है वो कौन सी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है? सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी इफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट, HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस इज द वायरस caused as acquired amino deficiency syndrome. Next question number सी आंसर हो गया सेलुलर इम्यूनिटी। मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन सीरम। ऑप्शन ए आईजीई, ऑप्शन बी आईजीजी, ऑप्शन सी आईजीएम और ऑप्शन डी आईजीए। तो मैक्सिमम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है वो सीरम के अंदर वो होती है आईजीजी। आंसर इज बी। ओके, आंसर भी देख लीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली मदर्स इम्यूनिटी? 3 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ और नेवर यूज। तो इट्स द करेक्ट आंसर इज द 3 मंथ। 3 मंथ, ठीक है। रैशनल देखते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ इन्फेंट यूज ओनली नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मदर्स। कौन सी? आईजीजी, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? आईजीए, ऑप्शन ए इज द आईजीए, ऑप्शन बी इज द आईजीएम, ऑप्शन सी इज द आईजीजी और ऑप्शन डी इज द आईजीई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रॉस प्लेसेंटा को करती है तो वो है आईजीजी, मीन्स सी ऑफ द करेक्ट आंसर। अब आंसर देखते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून ग्लोबुलिन प्रेजेंट द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के कौन सी होती है? मोस्ट ऑप्शन ए इज द आईजीए, ऑप्शन बी आईजीजी, आईजीए और आईजीई। तो करेक्ट आंसर इज द आईजीए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर भी देख लीजिए, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट अबडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। मोस्ट अबडेंट कौन सी होती है? ऑप्शन ए आईजीए, ऑप्शन आईजीजी, आईजीएम और आईजीई। तो करेक्ट आंसर भी आईजीजी, आईजीजी। नेक्स्ट आंसर भी दिया आईजीजी। विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इनटू एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। Which immunoglobulins involved into allergy and hypersensitivity
हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीन्स एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IG ई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा IgE, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका हो गया GE हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इम्यूनिटी मीन्स डेफिनेशन क्या होगी? इम्यूनिटी एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन, नो। ट्रांसफॉर मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा, नो। दैट इज द लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए पर्सन टू पर्टिकुलर डिजीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इम्यूनिटी डेवलप्स कैसे होती है? इम्यूनिटी का विकास करता है व्हेन एंटीबॉडी present no on exposure of contagious disease after having an inflammatory illness when a resistance is low। तो करेक्ट आंसर इज द बी। क्यों? क्योंकि एक इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से एंटीजन अंदर जाएगा और एंटीबॉडी का निर्माण होगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। क्या होगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें कुछ हम समझा देता हूँ, कुछ तरीका कैसे याद रखना। हमेशा याद रखना एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव मीन्स और पैसिव मीन्स, एक्टिव में हमेशा याद रखना, एक्टिव में हमेशा एंटीजन देते हैं और पैसिव में हमेशा एंटीबॉडी देते हैं। याद रह जाएगा, एक्टिव के अंदर हमेशा एंटीजन देते हैं, जबकि पैसिव के अंदर हमेशा एंटीबॉडी यूज़ होती है। ओके, अब याद रखना, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल में बनी बनाई। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या होगा? नेचुरल है, एक्टिव है और इम्यूनिटी मीन्स इन्फेक्शन, कंटाजीनियस इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना और वो जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगा, जो इम्यूनिटी देता है, जो प्रोवाइड द इम्यूनिटी, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल हो गया कंटाजेंसी। दूसरी बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव के अंदर हमेशा याद रखना गिवन टू एंटीबॉडी। नेचुरल है तो मीन्स प्राकृतिक, अपने आप तो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल्स IgG क्रॉस द प्लेसेंटा थ्रू द फीटस। तो ये नेचुरल एंटीबॉडी क्रॉस करती, नेचुरल प्राकृतिक। तो इसका एग्जाम्पल होगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होगा IgG। और एक होता है, नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल मीन्स बनाया हुआ, एक्टिव मीन्स एंटीजन देते हैं और इम्यूनिटी मीन्स आर्टिफिशियल बनी बनाई। एक्टिव मीन्स जैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं पेशेंट। किसी पेशेंट को हमने जैसे इम्यूनाइजेशन के अंदर जैसे BCG का वैक्सीन दिया, BCG वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द TB, ठीक है। तो उसमें क्या देते हैं? एंटीजन देते हैं और बनाए एंटीजन देते हैं। तो ये क्या होगा? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होगा? नेक्स्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है रेडीमेड, पैसिव का मतलब होता है एंटीबॉडी और इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जैसे हमने कोई एंटीबॉडी बनाई, एंटीटॉक्सिन बनाया, कोई भी बनाया, उसको हम बन देते हैं, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको आर्टिफिशियल है, रेडीमेड है तो आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ए चाइल्ड कम्स टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थीरिया एंड
गिवन टू एंटीटॉक्सिन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉन एज। इसमें आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बस पहला जो पार्ट है वो कंफ्यूज कर रहा है कि चाइल्ड कम्स इन द चाइल्ड हॉस्पिटल में आया और डिप्थीरिया का एक्सपोजर हो गया। यहाँ पे जो डिप्थीरिया का एक्सपोजर हुआ, ठीक है, तो वहाँ तो हमें लगता था, क्या लग रहा है यहाँ से, तो ये से लग रहा है कि पेशेंट के अंदर एंटीजन जा रहा है तो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, एंटीजन जा रहा है तो एक्टिव हो जाएगी। बट आगे लिखा है कि गिवन टू एंटीजन एंटीटॉक्सिन, हमने उसको एंटीटॉक्सिन दिया, मीन्स एंटीबॉडी दिया। और एंटीटॉक्सिन क्या है, आर्टिफिशियल है, तो एंटीबॉडी जा रही है तो पैसिव, आर्टिफिशियल जा रही है तो आर्टिफिशियल, तो क्या प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आंसर भी देख लो, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।